भोजन के बारे में जब आप इतना सोचते हैं कि एक बार खराब भोजन बन गया तो चलो फिर इसको अब दूसरा जब बनाएंगे तो एकदम सब कुछ अच्छे से बनाएंगे, उसके बारे में इतना आप सोचते हैं, तो अपनी ज़िंदगी के बारे में क्यों नहीं अच्छा सोचते हैं? जब आपके साथ कुछ वक्त बुरा बीत गया हो गया, तो क्यों नहीं सोचते कि नहीं हम अगला वक्त अपना अच्छा सोचेंगे? नमस्कार। तो जैसा कि यार सबके अंदर, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होते हैं, कुछ ना कुछ उसमें खामियां होती हैं, कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं। वो करना कुछ और चाहता है लेकिन वक्त के साथ करता कुछ और है। जैसे कि मुझे देख लीजिए, मतलब दिमाग में बहुत कुछ भरा हुआ है, ऐसे बहुत सी कहानियाँ चलती हैं, मतलब इमेजिन करके मतलब कुछ भी मैं किसी को बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ, किसी को अगर चाहूँ तो बिगाड़ भी सकता हूँ अपनी बातों से। मतलब किसी इंसान को मतलब बुरा से बुरा बना सकता हूँ, किसी इंसान को मतलब एकदम अच्छा बना सकता हूँ। इस तरह से कुछ है अपने अंदर, कुछ उसको अब मैं खामियाँ कहूँ या अपनी शक्तियाँ कहूँ या अपनी जो भी हो, आप समझ सकते हो। तो ऐसे ही मैं मतलब चलिए आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि हर इंसान के अंदर एक क्रिएटिविटी होती है कि वो कुछ भी मतलब बना सकता है, कहानी अपने से लिख सकता है, बता सकता है, किसी को मतलब खुश भी कर सकता है, उदास भी कर सकता है, अपनी बातों से, अपनी कहानियों से सुनाकर, उसको बताकर। तो आज ऐसे ही एक इमेजिनेशन कहानी, हम मतलब इमेजिन वाला कहानी आपको सुनाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। जैसे कि आपको इसमें कहानी, मेरे बातों के साथ साथ आपको इसमें फील करना है, मेरी बातों को इमेजिन करना है खुद में। और उस कहानी के मेन कैरेक्टर आप ही हैं, मैं नहीं हूँ। इस कैरेक्टर मतलब इस कहानी का जो भी मैं बताऊंगा आपको, उसके आप मेन रोल हैं, ठीक है? तो ऐसा आप फील कीजिएगा कि आप वही मेन रोल हैं और आपके साथ ही ये सब चीज़ें हो रहा है, ठीक है? तो चलिए कहानी शुरू होती है। मतलब इसमें कहानी में आप हैं और आपका पार्टनर। अब आप फीमेल हैं या मेल हैं, जो भी हैं, शादी हो गई या नहीं हुई है, कुछ भी है, अब आपके ऊपर है उसमें इमेजिन करने की, ठीक है? तो आप मेरे साथ साथ आपको इमेजिन करना है इस बात को, जो मैं बात बोलूँगा उसको आप इमेजिन करना है, आपको इमेजिन करना है, ठीक है? तो मान लीजिए आप हैं और आपका पार्टनर इसमें रोल रहेगा, आपकी फैमिली का भी कुछ रोल रहेगा। तो सपोज दैट रात होती है, घर पे सब खाना खाते हैं और हम सब खाना खा के पूरा परिवार हमारा सो जाता है आपका। और फिर सुबह होती है, आप सुबह उठते हैं, सब मतलब एकदम खुशी का माहौल है घर में, सब खुश हैं, सब एकदम अच्छे से हैं। और सुबह होता है तो सुबह सब घर में सब एक एक साथ जुटते हैं और एक बैठते हैं नाश्ते के लिए। तो सभी ये फैसला करते हैं कि आज का दिन बहुत ही खुशी का दिन है, तो आज हम शाम तक घूमने जाएंगे, सब अलग अलग घूमने जाएंगे, कोई साथ में नहीं जाएगा, हमारा फैमिली ट्रिप नहीं रहेगा। और आप सब आपका फैमिली ट्रिप नहीं है ये, और आप जाते हैं, सब सब ये होता है घर में डिसाइड होता है आपके कि आज सब लोग अलग अलग होकर घूमने जाएंगे शहर में अपने, इसी शहर में जिस शहर में हम रहते हैं। और आप जिस शहर में हैं, जिस भी गांव में हैं, गली में हैं, शहर में हैं, मोहल्ले में कहीं हैं, ये आपको पता है। तो आपके घर में ये डिसाइड होता है कि आज सभी लोग घूमने जाएंगे, अकेले अकेले, जिसको जहां मन करेगा वहां घूमने जाएगा और शाम तक घर वापस आ जाएगा, और अच्छी जगह घूमने जाएगा, कहीं ऐसे इधर उधर कहीं भी गंदी जगह पे नहीं, किसी गलत व्यक्ति के साथ नहीं। तो अब आपकी मर्जी है, आपके घर में ऐसा डिसाइड हुआ है, आप जिसके साथ जाना चाहिए, अपने घर के सदस्य नहीं, कोई बाहर का सदस्य होना चाहिए आपके साथ, और आप घूम के इंजॉय करके आइए, ठीक है? जैसा कि घर में भी डिसाइड हो गया कि आपका बाहर का कोई दोस्त या साथी होना चाहिए, जैसा कि हमने बताया है पहले इस कहानी में कि आप अपने पार्टनर के साथ ही जाने वाले हैं। तो आप अपने पार्टनर के साथ घूमने जाते हैं, जैसे कि आपके पार्टनर के बारे में आपके फैमिली वालों को भी नहीं पता है, मतलब आपके फैमिली वाले में किसी को नहीं पता है कि कौन किसके साथ जा रहा है, लेकिन जिसके साथ जा रहा है उसका भी पता घर में किसी को नहीं है, ठीक है? कि हाँ, बाहर ये इस व्यक्ति से मिलते हैं, जुलते हैं, इनके साथ रहते घूमते फिरते भी हैं। तो आप अपने उस पार्टनर के साथ गए जिसके बारे में आपके घर पे किसी को नहीं पता है, और आप मस्त दिन भर इंजॉय कर रहे हैं, मतलब अच्छी जगह जा रहे हैं, गार्डन में जा रहे हैं, कहीं स्विमिंग कर रहे हैं, समुद्र में जा रहे हैं, घूम रहे हैं नाव में एकदम मस्त से, फिर बोटिंग करके आ रहे हैं, मस्त जा रहे हैं, चाट छोले पकौड़े खा रहे हैं, एकदम मस्त इंजॉय कर रहे हैं पूरा आप दिन, ठीक है?
घूम रहे हैं, फिर रहे हैं मस्त आराम से, मतलब मेला लगा है, खूब मेले में घूम रहे हैं, झूले पे घूम रहे हैं, समुद्र में जा रहे हैं, नदी में जा रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, फिर बोटिंग कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ। आप कितने खुश हैं, मतलब आपके लिए वो दिन जैसे मानो कि स्पेशली, मतलब अभी उस दिन आपके लिए सिर्फ आप और आपके पार्टनर है, कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, सिर्फ आप दोनों ही हैं और आप एकदम खुश हैं उस दिन, बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, ठीक। और आप घूम रहे हैं, आपको पता है आपके फैमिली वाले भी यहाँ पर नहीं आने वाले हैं और आप दिल खोल के एकदम अच्छी तरह से जो भी मतलब बातें कर रहे हैं, मस्त आप दोनों कितने खुश लग रहे हैं। और फिर अचानक सीन क्या होता है, पीछे से आपके कोई आपके पीछे से आपके शरीर पे ऐसे टच करता है और आप जब पीछे घूम के देखते हैं तो पाते हैं आपके मम्मी या पापा आपके पीछे खड़े हैं और उन्होंने आपको देख लिया उस व्यक्ति के साथ जिस व्यक्ति के बारे में उनको नहीं पता है और जोर से वो खींच के एक चमाटा आपको मारते हैं और बोलते हैं उठ जाओ, सुबह के 9 बज रहे हैं, कब तक सोओगे। तो ये रही हमारी इमेजिनेशन की कहानी। तो उम्मीद है आपको कुछ इसमें मजा आया होगा। तो ऐसे ही कहानियां हैं, बहुत सी ऐसी कहानी अंदर ही बनती हैं और फिर अंदर ही समाप्त हो जाती हैं। तो मैंने सोचा एक बार आपके सामने पेश करूं, आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या ही बोलूं, अभी कहानी का एंड हो गया बहुत ही अच्छे से, ठीक है। आपको कहानी कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ये इमेजिनेशन एक हो लाइव इमेजिनेशन। तो अगर आप चाहें तो और भी किसी और भी इस तरह से मैं बहुत सी आपको इमेजिनेशन कहानियां आपको सुना सकता हूं आपके लिए, कि आप इमेजिन, बस यार इमेजिनेशन की दुनिया ऐसी है कि आप कहीं भी कुछ भी कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं और आप अकेले रहकर भी खुश रह सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश रह सकते हैं आप। अगर आपका माइंड पॉजिटिव रहेगा तो, आपके थॉट अच्छे अच्छे रहेंगे तो। मैं भी यहाँ पर अकेले हूँ, जिस जगह पर मैं हूँ इस जगह पर शायद ही कोई इस तरह से अकेले रह पाएगा इस वक्त में और इतना खुश रह पाएगा, क्योंकि अक्सर बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी बुद्धि को या अपने आप को ना कम समझते हैं। तो अपने आप को और अपनी सोच को कभी छोटा या कम नहीं समझना चाहिए। हर वक्त अच्छी अच्छी चीज इमेजिन ही जब करना है, जब सोचना ही है तो हम अच्छी बातें क्यों ना सोचें यार। हर वक्त हमें कुछ अच्छा सोचना चाहिए। जैसे हमारे साथ कुछ बुरा हुआ, अरे हटाओ यार, हो गया ना, बीत गया, वो खत्म हो गया, अब उसके बारे में उसको क्यों सोचना। उसके बाद का सोचो, उससे रिलेटेड ना सोचो, खुद से रिलेटेड सोचो। जो बीत गया उसको भुला जाओ यार, भूल जाओ। जो बुरा वक्त चल रहा था, अभी कल हुआ या अभी आज सुबह हुआ या थोड़ी देर पहले हुआ, आपके साथ कुछ गलत हुआ, किसी ने कुछ कह दिया, अरे भूल जाओ, कह दिया, खत्म हो गया वो। आपको भूख लगी थी, अब खाना मिला, आपको खा लिए, पेट भर गया, अब दोबारा दूसरा कुछ खाना खाएंगे ना, कि वही खाना फिर से चॉइस करेंगे, फिर वही ऑर्डर करेंगे, नहीं। तो जो बीत गया दुख का पल, बुरा वक्त, उसे अब भूलिए, उसको पीछे छोड़िए और आगे का, जैसे आप सोचते हैं ना खाना बनाए कुछ अच्छा बन गया, तो आप सोचते हैं कि अब इससे अच्छा मैं बनाऊंगा, अगली बार इससे अच्छा खाएंगे हम। कई बार होता है ना, भोजन बनाते कुछ खराब ही हो जाता है, कुछ गड़बड़ हो जाता है, तो आप क्या कहते हैं, अरे यार बस छोड़ो, हटाओ इसको, फेंको, खराब हो गया क्या, फिर बनाएंगे, हम दूसरा खाना बनाएंगे, इससे अच्छा बनाएंगे, बेहतर बनाएंगे। भोजन के बारे में जब आप इतना सोचते हैं कि एक बार खराब भोजन बन गया तो चलो फिर इसको अब दूसरा बनाएंगे तो एकदम सब कुछ अच्छे से बनाएंगे, उसके बारे में इतना आप सोचते हैं, तो अपनी ज़िंदगी के बारे में क्यों नहीं अच्छा सोचते हैं। जब आपके साथ कुछ वक्त बुरा बीत गया, हो गया, तो क्यों नहीं सोचते कि नहीं हम अगला वक्त अपना अच्छा सोचेंगे। हो गया जो हो गया, जो बन गया उसको फेंक दिया हमने, ख़त्म। मजबूरी थी अगर खाना हमारे पास, भोजन वही खराब भोजन खाने का हमारे पास मौका था, नहीं था ऐसा कि उस वक्त हम दूसरा कोई अच्छा भोजन कर सकें। जैसे झगड़ा का होता है ना, कुछ ऐसा दुखिया पल कि अब मजबूरी है, इसमें पड़ गए हैं तो झेलना ही है। तो हो गया ना, भोजन बन गया, जल गया, खराब हो गया, लेकिन आपको भूख लगी है और दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं कि यही खाना बचा है, खाना तो खा लिया। अब क्या सोचते हैं कि अगली बार हम
अच्छा खाना बनाएँगे। तो वैसे ही ज़िंदगी के कुछ बुरे वक़्त होते हैं, कुछ बुरे पल होते हैं, उसको इसी तरह सोचिए, था हमारी मजबूरी थी कि हम उस वक़्त खुश नहीं हो सकते थे। अभी हम उससे उभर चुके हैं, उससे बाहर हो चुके हैं, वो चीज़ बीत चुका है, वो पल बीत चुका है। तो अभी हम आगे अपनी अच्छी सोचते हैं, कुछ अच्छा सोचते हैं अपने बारे में, कुछ नया सोचते हैं, कुछ क्रिएटिविटी सोचते हैं ना, कुछ अलग करने का सोचते हैं, अच्छा करने का सोचते हैं। हर वक़्त बुरा क्यों सोचना? हर वक़्त क्यों इसलिए तैयार होना कि चलो हमारे साथ अब अगली बार अगर वो हमको ऐसे मारेगा, हमको ये बोलेगा तो हम उसको ये जवाब देंगे। ये क्यों सोचना? जब वो बोलेगा, जब वो मारेगा तब उसका जवाब हम देंगे, सोचेंगे। मतलब जो बीत गया फिर भी हम उसी के बारे में सोच-सोच के अपना जो प्रेज़ेंट है, जो जिसको हम बेहतर कर सकते थे, जिसमें हम बेहतर कुछ सोच सकते थे, जिसमें हम बेहतर अपना कुछ बना सकते हैं, हमने इस पल को भी पिछले वक़्त में जोड़ दिया। ये तो फिर मूर्खता हो गई ना यार। तो जैसे कि आपने इमेजिनेशन किया अभी जो मैं बताया, अगर आपने ठीक से इमेजिन किया हो, आपको भी मज़ा आया होगा इस चीज़ में, इस इमेजिनेशन में। तो ये इमेजिनेशन की ही दुनिया है पूरी। जो अकेले रहते हैं, आप देखते हैं कितना खुश है, आप चिंतित रहते हैं उसको देखकर। वो अकेला कितना खुश है यार, ऐसे कैसे हो सकता है? उसके आगे पीछे कोई नहीं है, फिर भी एकदम खुश है वो। उसको कोई चिंता ही नहीं है। और हमारे पास देखो घर है, गाड़ी है, अच्छे कपड़े पहनने को हैं, अच्छे भोजन मिल रहे हैं करने को, खाने को। हमारी फैमिली है, माँ-बाप हैं, भाई-बहन हैं, फिर भी साला हमको एक पता है हमको क्या हुआ, हम क्यों इतने टेंशन में रहते हैं। तो यही सोच, वो अकेला ही है लेकिन वो उसकी थॉट क्या, वो सोच के रखा है कि सब कुछ अच्छा है, मेरे साथ अच्छा ही हो रहा है, इसलिए वह खुश है। और आप दुखी इसलिए हैं, पूरे फैमिली के साथ में होने के बावजूद, अच्छे घर में होने के बावजूद, अच्छे कपड़े पहनने के बावजूद, अच्छे भोजन मिलने के बावजूद, आप दुखी और चिंता में बस इसलिए हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इतना सब कुछ है फिर भी वो मुझे ऐसे कैसे बोल सकता है, मेरे साथ वो ऐसा क्यों कर सकता है, ऐसा कैसे कर सकता है, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो सोच है, बस सोच आपकी आपको अच्छा और बुरा बनाती है। आपकी सोच आपको खुश और नाराज रखती है, सिर्फ आपकी सोच, ना कि दूसरा कोई व्यक्ति, सिर्फ आपकी सोच। जैसे आप रास्ते से जाते हैं, कोई गंदा कोई कचरा पड़ा हुआ है या कुछ कचरा उड़ के आ रहा है हवा के झोंके से, तो अगर आपको नज़र में आ गया कि कचरा हवा के झोंके से उड़ के आपकी तरफ आ रहा है, तो आप थोड़ा सा साइड हो जाते हैं या रुक जाते हैं कि कचरे को उड़ जाने दो, फिर हम जाएंगे। ऐसे ही ज़िंदगी में कुछ लोगों को भी कचरे की अहमियत से देखना चाहिए, कचरे की अहमियत में ही रखना चाहिए। एक बार हमें पता चल जाए कि यह मान लो अभी सही था, खाना हमने छुट्टा ऐसे रखा था, शुद्ध भोजन था, कुछ वक्त हो गया, सड़ गया, खराब हो गया। मतलब इंसान ऐसा था ना, स्टार्टिंग में आपके साथ अच्छा था, पॉजिटिव था, फिर धीरे धीरे थोड़ा अग्रेसिव हो गया, बुरा हो गया, आपके बारे में उल्टा सीधा बोलने लगा। तो अभी आप ये सोचिए कि हमने एक खूबसूरत भोजन बनाया था, बहुत ही स्वादिष्ट, और हम सोच रहे थे कि ये भोजन ऐसे ही अगर हम रख देते हैं तो इसकी सुगंध और ये स्वादिष्ट इतना ही बाद में भी रहेगा। लेकिन हुआ क्या, धीरे धीरे आप इसी भ्रम में रहे, आप इस भ्रम में जी रहे थे कि ये भोजन हमारा ऐसे ही स्वादिष्ट रहेगा, ऐसे ही सुगंधित रहेगा हर वक्त। आप इस भ्रम में थे और आपने इसके साथ कुछ नहीं किया, आप इसको रख दिए खुला। इसका परिणाम क्या हुआ कि धीरे धीरे यह सुंदर और स्वादिष्ट, अच्छा और टेस्टी भोजन खराब हो गया, धीरे धीरे सड़ गया। अब सड़ गया तो अब आप क्या कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन नहीं है इसे फेंकने का, इसे फेंकने का आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो क्या कर सकते हैं, इसको ढक सकते हैं वहां पे, इसको फिर ढकने के बाद इसको नज़रअंदाज करके रख सकते हैं कहीं साइड में इसको, फिर उसको नज़रअंदाज करके अपनी ज़िंदगी आप जी सकते हैं आगे। दूसरा भोजन बना नहीं सकते आप, वही आखिरी था। अब कुछ और करने का कोशिश कीजिए आप। बट
उसे आप इग्नोर जब कर लेंगे तभी तो आप आगे खुश रह पाएंगे, अच्छा फिर सोच पाएंगे। इग्नोर करना सीखिए आप, यही एक मूल मंत्र है। अगर आपको खुश रहना है, इग्नोर करना है, बस, और कुछ नहीं है जिंदगी में। तो ऐसे ही हमारा एक और एपिसोड आने वाला है, एक स्टोरी। जिस स्टोरी का नाम है समझदार बेटी बनी नासमझ बहू, बट हाउ। ओके, तो ये जो इमेजिनेशन की आपने कहानी सुनी है इस वीडियो में, आपको अगर अच्छी लगी हो ये इमेजिनेशन, अगर आपने मेरी लफ्ज़ों के साथ साथ, मेरी बातों के साथ साथ आपने उस पल को इमेजिन किया है, तो मुझे पता है आप बहुत ही खुश हुए होंगे उस पल में, आपको अच्छा भी लगा होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह से इमेजिनेशन की कुछ बातें होती रहें, तो कमेंट में ज़रूर कुछ बताइएगा, और फिर अगले वीडियो में हम कुछ इससे बेहतर इमेजिनेशन की दुनिया आपके लिए लाएंगे, और इससे बेहतर होगी, इतना हम बता रहे हैं। बेहतर मतलब बहुत ही बेहतर होगी इससे। ये तो खैर एक ख्वाब था, सपना था, और सपना भी एक इमेजिनेशन ही होता है। तो आपको अगर अच्छा लगा हो वो इमेजिनेशन, तो आप कमेंट कीजिए, और वीडियो में कुछ भी आपको ऐसा पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, कुछ समझ में आया हो, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बस इतना ही कहूँगा। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद दिल से।